नाज़रीन, इस वीलॉग में हमने आपको अपडेट देनी है एक ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ नवाज़ शरीफ की सेहत के मुतालिक ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और जो उनकी वतन वापसी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उसके हवाले से आप लोगों को बाखबर रखना है। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक रिपोर्ट जमा कराई गई जो मेडिकल रिपोर्ट है, और ये एक अटेस्टेड रिपोर्ट है जो बाहर के डॉक्टरों ने भेजी है, और ये फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू यहाँ पर अदालत में जमा करवाई गई है। और मेरी अभी कुछ देर पहले नवाज़ शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान से बात हुई है, और उनसे मैंने सारी तफसीलात को समझा है, और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपको हम इस वीलॉग में बताने की कोशिश करेंगे। और लोगों का वो सवाल कि नवाज़ शरीफ की सेहत कितनी ख़राब है, या उनको कितनी शफ़ा हासिल हो चुकी है, या कब तक वो वतन वापस आ सकेंगे, क्या डॉक्टर उन्हें उनकी इजाज़त देते हैं या नहीं, या उनकी सेहत के मामलात किस कदर गंभीर हैं, ये सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे। तो जो तफसीलात आज अदालत में जमा कराई गई उसमें एक तो इस सवाल का जवाब दिया गया कि अब तक के जो नवाज़ शरीफ का इलाज किया गया है लंदन में, और जो प्रोसीजर इख्तियार की गए हैं, जो मेडिसिन दी गई हैं, जो उनकी सेहत की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, जो इंटरवेंशन करने के अगर इरादे हैं, वो सारी चीज़ें आज रिपोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। उसमें वो सारा प्रोटोकॉल भी बताया गया है, शायद उन डॉक्टरों के नाम भी शामिल हैं कि जिन्होंने नवाज़ शरीफ का इलाज किया और आजकल भी उनका इलाज कर रहे हैं। और उसमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ें ज़्यादा दुश्वार नज़र आ रही हैं नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से। एक तो डायबिटिक हैं, वो शुगर के मरीज़ हैं। दूसरा, गुर्दों का जो फेल है वो उस तरह नहीं रहा, उसको मैनेज करना पड़ रहा है। और तीसरा, उनका एक पुराना इशू है जो कार्डिक इशू है। इन तीनों के हवाले से तमाम तर दवाइयाँ, तमाम तर तरीक़ाकार आज अदालत को बताया गया। फिर ये भी बताया गया कि नवाज़ शरीफ का जो इलाज हो रहा है वो एक कंजर्वेटिव तरीके से हो रहा है। कंजर्वेटिव से मुराद ये नहीं है कि क़दामत पसंद तरीके से, कंजर्वेटिव से मुराद ये है कि ये जो इंटरवेंशन है या कोई सर्जरी है, इस स्टेज पे डॉक्टर उसकी इजाज़त नहीं दे रहे, बल्कि ये इस वक्त दवाइयों के ज़रिए ही नवाज़ शरीफ की सेहत को मैनेज किया जा रहा है, और डॉक्टर अभी तक ऑपरेशन की, सर्जरी की इजाज़त नहीं दे रहा। जो सर्जरी की इजाज़त नहीं मिलने के हवाले से भी बात की गई है, और वो बात बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि बरतानिया में कोविड का मसला जिस कदर शदीद रहा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दोबारा शुरू हो रहे हैं, और इन हालात में इस तरह की सेंसिटिव जो सर्जरी है या इंटरवेंशन है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। बरतानिया में कोविड का मसला ख़त्म नहीं हुआ, बरतानिया में अभी ये सिलसिला जारी है। अभी भी 20-25 हज़ार लोग वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो उन हालात में एक मरीज़ जो कि पुराना कार्डिक इश्यूज़ हैं, जिनको रीनल इश्यूज़ भी हैं, उनके हवाले से कोई सर्जरी करना इस अरसे में कोई मुनासिब इक़दाम नहीं था। कम से कम डॉक्टरों ने वहाँ पर यही बताया है। और अब जो है सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई है। अब उसमें तवक्को ये है कि उनके मज़ीद इलाज शुरू किए जाएंगे, और कोई इंटरवेंशन अगर पॉसिबल है तो उस हवाले से भी बात की जाएगी। ये चीज़ नवाज़ शरीफ की डॉक्टरों की एक टीम है जो नवाज़ शरीफ की सेहत को मॉनिटर कर रही है। उनके बाकायदगी से टेस्ट किए जाते हैं, हर एंगल से उनकी सेहत को देखा जा रहा है। इसमें ये बात बहुत अहम है कि लोगों के जहनों में यही सवाल आता है कि नवाज़ शरीफ कब इतने सेहतियाब होंगे कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आ सकें। क्योंकि अब ये मसला जहाँ पे तिब्बी नौइयत का है, वहाँ पे कुछ सियासी नौइयत का भी है। कुछ हुकूमत के वज़रा और ज़रख़रीद से लोग हैं जो इस मसले को ज़्यादा सियासी और तौहीन आमेज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ यहाँ से भाग गए हैं और नवाज़ शरीफ चले गए हैं, और नवाज़ शरीफ अब वतन वापस नहीं आएंगे, वो किसी डील का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तो इस मसले का सियासी पहलू है। आप लाख लोगों को समझाते रहें कि भाई वो इलाज की गर्ज से गए हैं, इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इन हालात में इतनी सेंसिटिव सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी। दूसरा तिब्बी पहलू ये है कि इन हालात में
नवाज शरीफ की बीमारियों को और एज के हवाले से उनकी बीमारियों को मैनेज किया जा सकता है। उसका जो है कोई ऐसा सर्जरी का इम्कान फौरी तौर पर नहीं है। नवाज शरीफ की जब सर्जरी होगी तो तभी वो पाकिस्तान आ सकेंगे। अच्छा, सर्जरी के बग़ैर वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते, इस हवाले से भी उस रिपोर्ट में बात की गई है। उसमें 2-3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि जब मरीज़ इतना वल्नरेबल स्टेज पे होता है और जरासीम का इतना ज़्यादा डर होता है, तो फिर आप ट्रैवल कराने में एहतियात से काम लेते हैं। और ये डॉक्टरों ने लिखा है कि वो मौजूदा नवाज शरीफ की जो सूरत हाल है, तिब्बी सूरत हाल है, उसकी बिना पर नवाज शरीफ को ट्रैवल की इजाज़त नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए, हमने जो मसले डिस्कस किए हैं, डायबिटीज़ का इशू है, रीनल प्रॉब्लम्स हैं, कार्डिक इशू है, फिर दूसरा प्लेटलेट्स का जो इशू पाकिस्तान में पैदा हो गया और टेलीविज़न पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही। और यहाँ पर जो अभी पिछले दिनों मुनीब फ़ारूक के प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी आए हुए थे और उन्होंने भी इस तरह की लफ्ज़ बातें करना शुरू कर दी कि ये चले गए हैं। तो फिर मुनीब फ़ारूक ने जियो के उस प्रोग्राम में वो सारे बयानात दिखाए थे जिसमें बताया गया था, जो पीटीआई के वुज़रा के थे, लोगों के थे, जिसमें बताया गया था कि नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज के लिए वतन से बाहर जाना चाहिए। तो ये इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान सबसे इम्पॉर्टेंट था, उन्होंने इजाज़त दी थी। तो ये कहना कि नवाज शरीफ ख़ुद चले गए हैं या किसी इजाज़त के बगैर चले गए हैं या मुल्क से भाग गए हैं, ये इंतहाई अहमकाना बात है। पीटीआई के हुकूमत ने, वुज़रा ने बड़े वसूख से उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इस बात की इजाज़त दी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज के लिए फ़िलफ़ौर वतन से बरतानिया जाना चाहिए। दूसरी बात नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से है। वापसी के हवाले से मैंने आपको बताया कि एक तो डॉक्टरों ने इजाज़त इस वजह से नहीं दी कि कोविड का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, मरीज़ जब सेंसिटिव होता है उसका इम्यून सिस्टम कम होता है, तो फिर उसको कोविड होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जो नवाज शरीफ की सेहत का आलम है, बहुत ज़्यादा किसी किस्म का वो कोई इन्फेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एहतियात ही करनी चाहिए। दूसरा, जिस वजह से लिखा गया कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि जो डॉक्टरों की टीम और जिसमें दुनिया भर के माहिर डॉक्टर शामिल हैं, वहाँ पर उनका इलाज कर रही है, वो टीम यहाँ पर नवाज शरीफ को दस्तयाब नहीं हो सकती, इसलिए उनका वहाँ पर रुकना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने देखा था कि उनका जेल में किस तरह इलाज किया गया था कि अगर मसला गुर्दों का है तो शुगर के डॉक्टर को बुला लिया गया था, और अगर शुगर का मसला है तो हार्ट के मरीज डॉक्टर को बुला लिया गया था। ये कैफियत हमने काफ़ी अरसा देखी और कहा यह जाता है कि ये इंतकामी तौर पर की गई थी। नवाज शरीफ को डेमोक्रेसी के हवाले से बात करने की सज़ा दी गई थी और एक स्टेज पर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो फिर उनका इलाज बाहर ही मुमकिन हुआ। अब नवाज शरीफ वैसे तो स्टेबल हैं, लेकिन वो दिल के पुराने मरीज़ हैं, 7 स्टंट्स उनको डल चुके हुए हैं पहले। अब जैसे ही हालात बेहतर होंगे, और मैंने डॉक्टर अदनान से ये बात कंफर्म की, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कि ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। लेकिन जब भी उनकी सेहत बेहतर होगी, उनके जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो किसी इंटरवेंशन के मुतहम्मिल हो सके, तो फिर उनकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और इस तरह के कार्डिक इश्यूज़ के जो प्रोसीजर हैं वो होंगे। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की वापसी फ़ौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। ये बात हल्फिया तौर पर जो अटेस्टेड कॉपीज़ इसकी अदालत में सबमिट करवा दी गई हैं, और हम तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को इन तमाम मेडिकल मुश्किलात से निजात दे और वो जल्द अज जल्द वतन वापस आएँ। इसलिए कि तिब्बी पहलू अपनी जगह, लेकिन सियासी तौर पर इस मुल्क को नवाज शरीफ की इस वक्त जितनी ज़रूरत है शायद पहले कभी नहीं थी।